नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीदर जिले में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया करेंगे। जाति जनगणना डीके शिवकुमार ने वोकलिंगा विधायकों की बैठक बुलाई। कर्नाटका के ट्रांसपोर्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण 6 लाख ट्रक सड़कों से नदारद रहेंगे। गोडसे हिंदुत्व के अनुयायी नहीं, केएन राजन्ना ने जाति जनगणना पर भाजपा के आरोपों को किया खारिज, कहा इसकी समीक्षा की जा सकती है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम तथा बीदर बेंगलुरु नागरिक विमानन सेवा की बहाली का कार्यक्रम जिला प्रशासन और जिला पंचायत बीदर के संयुक्त तत्वाधान में 16 अप्रैल को शाम 4 बजे जिला नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन और आधारशिला मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा रखी जाएगी। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में वन, पर्यावरण और जीव विज्ञान मंत्री तथा बीदर जिले के प्रभारी ईश्वर खंडरे भी उपस्थित रहेंगे। नगर पालिका प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर, कानून संसदीय कार्य एवं पर्यटन मंत्री एचके पाटिल, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री केएच मुनियप्पा, परिवहन एवं आबकारी मंत्री रामलिंगा रेड्डी, भारी एवं मध्यम उद्योग तथा बुनियादी ढांचा विकास मंत्री एमबी पाटिल, ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव, समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर एचसी महादेवप्पा, लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली, राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खरगे, कपड़ा, गन्ना विकास एवं चीनी निदेशालय, कृषि पणन मंत्री शिवानंद पाटिल, आवास वक्फ एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बीजर जमीर अहमद खान, लघु उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री शरण बसप्पा दर्शनपुर, कृषि मंत्री एन चलवराय स्वामी, खनन और पृथ्वी विज्ञान और बागवानी मंत्री एस मल्लिकार्जुन, श्रम मंत्री संतोष एस लाड़, चिकित्सा शिक्षा और कौशल विकास मंत्री डॉ शरण प्रकाश पाटिल, आबकारी मंत्री आरबी थिमापुर, पशुपालन और रेशम उत्पादन मंत्री के वेंकटेश, पिछड़ा वर्ग, कन्नड़ और सांस्कृतिक मंत्री थंगाड़गी शिवराज संगप्पा, योजना कार्यक्रम समन्वय और सांख्यिकी मंत्री सुधाकर, सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना, शहरी विकास और नगर नियोजन मंत्री बीएस सुरेश, महिला एवं बाल विकास, विकलांग और वरिष्ठ नागरिक सशक्तिकरण मंत्री लक्ष्मी हिबालकर, मत्स्य पालन, बंदरगाह और अंतर्देशीय जलमार्ग मंत्री मनकल एस वैद्य, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा, उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर, लघु सिंचाई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एनएस बोसेराजू, कल्याण कर्नाटका क्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉ अजय धर्म सिंह, कर्नाटका गृह बोर्ड और अरसीकेरे विधायक के एम शिवाली, एच गौड़ा भाग लेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीदर लोकसभा सदस्य सागर ईश्वर खंडरे और आज विधायक प्रभु बी चौहान, बसव कल्याण विधायक शरणु सलगार, बीदर दक्षिण विधायक डॉ शैलेंद्र बेलदाड़े, होमनाबाद विधायक डॉ सिद्धलिंगप्पा एन पाटिल, विधान परिषद सदस्य डॉ चंद्रशेखर बी पाटिल, सुशील जी नमोशी, भीमराव बी पाटिल, डॉ एमजी मूले, कर्नाटका मत्स्य विकास निगम के अध्यक्ष माला नारायण राव, बीदर नगर परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद गौस और बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी शामिल होंगे। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आदि भाग लेंगे। कैमरामैन महेश का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मंगलवार को कांग्रेस के वोकलिंगा विधायकों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें समुदाय द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के बीच विवादास्पद सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण, जिसे जाति जनगणना के रूप में भी जाना जाता है, पर चर्चा की जाएगी। सर्वेक्षण के अनुसार वोकलिंगा समुदाय की अनुमानित जनसंख्या 48 उपजातियों में 61.58 लाख है। कांग्रेस में शिव कुमार समेत 21 वोकलिंगा है। मंगलवार की बैठक शिव कुमार के सरकारी आवास पर होगी। शिव कुमार ने कहा कि मैं अभी भी रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा हूं। मैंने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है, हम रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। हमारे सुझाव ऐसे होंगे कि सभी का सम्मान बरकरार रहे और किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। राज्य सरकार की परिवहन व्यापार विरोधी नीतियों के विरोध में आहूत अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत सोमवार मध्यरात्रि से 6 लाख से अधिक परिवहन वाहन सड़कों से नदारद रहने की आशंका है। हालांकि दूध, सब्जियां और फल जैसी आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहन तथा अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहन हड़ताल में भाग नहीं लेंगे। हड़ताल का आह्वान कर्नाटक राज्य लॉरी मालिकों और एजेंटों के संघ FOK-SLOA ने किया है, जो राज्य में ट्रक चालकों, ट्रांसपोर्टरों, पर्यटक, टैक्सी, कैब संचालकों का शीर्ष संगठन होने का दावा करता है। संघ के अनुसार कर्नाटक में 31 जिला और 236 तालुका स्तरीय और स्थानीय परिवहन संघ इससे संबंध FOK-SLOA ने कहा कि हड़ताल को विभिन्न संबंध क्षेत्रों से समर्थन मिला है, जिनमें पेट्रोल पंप मालिक, LPG बल्क ऑपरेटर्स एसोसिएशन, हवाई अड्डा टैक्सी एसोसिएशन, ड्राइवर एसोसिएशन और जिला एवं तालुका स्तरीय परिवहन एसोसिएशन शामिल हैं। जाति जनगणना को लेकर जिस किसी को भी आपत्ति है, उनकी बात सुनी जाएगी। हासन जिले के प्रभारी मंत्री के राजन्ना ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो जाति जनगणना की समीक्षा की जा सकती है। हसन शहर में प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा, क्या संतोष स्वामियों के पास अब तक अपने समुदाय की जनसंख्या के आंकड़े थे? अब न केवल स्वामी बल्कि हर कोई जाति जनगणना की समीक्षा कर सकता है। उन्होंने कहा, हालांकि अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। कैबिनेट चर्चा में जो राय सामने आएगी उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। जाति जनगणना पर भाजपा के विरोध से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, भाजपा नेताओं को क्या पता, हमें उम्मीद नहीं है कि विपक्ष इस मुद्दे पर हमसे सहमत होगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के निपानी में डॉक्टर BR अम्बेडकर की यात्रा के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भाजपा के भीमा हिज्जे कार्यक्रम का कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, जो लोग मनुवाद का पालन करते हैं वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि वे संविधान के निर्माता का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने सोमवार को यहां विधानसभा में अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम के दौरान वे वही लोग हैं जिन्होंने भारत में संविधान के कार्यान्वयन का विरोध किया था। सीएम ने कहा कि अम्बेडकर ने खुद माना था कि सावरकर के कारण ही वे चुनाव हारे, लेकिन भाजपा नेता यह कहकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि अम्बेडकर की हार का कारण कांग्रेस है। सिद्धरामैया जोर देकर कहा कि संविधान का उद्देश्य असमानता और अस्पृश्यता को मिटाना है। उन्होंने कहा, अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक जाति व्यवस्था कायम रहेगी तब तक असमानता और अस्पृश्यता खत्म नहीं होगी। हमने अम्बेडकर के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए गारंटी योजनाएं शुरू की। उन्होंने शिक्षित लोगों के जातिवादी होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। अम्बेडकर ने कहा कि मुसलमानों को मुख्यधारा और शिक्षा प्रणाली से बाहर नहीं होना चाहिए। 2015 में आयोजित जाति जनगणना को पुरानी और अवैज्ञानिक करार देते हुए भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने सोमवार को सरकार से रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंकने को कहा। भाजपा नेता ने बेंगलुरु में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया वाकई पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के बारे में चिंतित हैं, तो सरकार को वैज्ञानिक तरीके से एक नया सर्वेक्षण करवाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसे लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के भीतर कोई स्पष्टता नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री अलग अलग बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार भाजपा की जनाक्रोश यात्रा के बाद घबरा गई है। अपनी विफलताओं, खासकर कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से लोगों का ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार ने खिलाफ 17 अप्रैल को बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार के बारे में गलत सूचना फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की 12 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का सोमवार को यहां टाउन हॉल परिसर में अनावरण किया गया। यहां प्रतिमा प्रतिष्ठान नेता की
134वीं जयंती के अवसर पर स्थापित की गई। कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के नेताओं ने दुर्लभ सौहार्दपूर्ण माहौल में इस समारोह में हिस्सा लिया और देश के लिए अम्बेडकर के योगदान को याद किया। जिला मुख्यालय पर अम्बेडकर की यह पहली प्रतिमा स्थापित की गई। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने 1000 किलोग्राम की प्रतिमा के लिए 49 लाख रुपए दान किए। उन्होंने एक भव्य समारोह में इसका अनावरण किया। इस अवसर पर भिक्षुओं ने बौद्ध मंत्रोच्चार किया और हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया। परमेश्वर ने वादा किया कि भविष्य में पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा की स्थापना सुनिश्चित करेंगे। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी सोमण्णा, मंत्री के एन राजन्ना, डॉक्टर एचसी महादेवप्पा और कीर्ति सुरेश और नई दिल्ली में राज्य के विशेष प्रतिनिधि टीबी जयचंद्र ने भी हिस्सा लिया। गर्मी के मौसम ने यहां के प्रसिद्ध जींस उद्योग को फिर से बुरी तरह से प्रभावित किया है। पानी की भारी कमी के कारण 100 से अधिक जींस इकाई अस्थायी रूप से बंद की गई, जिससे उद्योग को भारी नुकसान हुआ और सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए। यह समस्या 1 महीने से ज्यादा समय से बनी हुई है और जो इकाइयां अभी भी चल रही हैं वे टैंकर के पानी का इस्तेमाल कर रही हैं, जो महंगा है। उद्योग संघ ने प्रशासन से इकाइयों को चलाने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। बल्लारी जिला देश की जींस राजधानी है और इसके आसपास 732 इकाइयां स्थित हैं। हालांकि पिछले 10 सालों से हर गर्मी में पानी की कमी होती है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकाला गया और उद्योग संघ द्वारा बार बार किए गए अनुरोधों को प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा अनदेखा किया गया। एसोसिएशन ने कहा कि खास तौर पर जींस धोने वाली इकाइयों को राज्य पानी की जरूरत होती है और उन्होंने अपनी कीमतों में 30 से 40% की बढ़ोतरी की है, जो इकाइयों के बंद होने के एक कारण भी है। पानी के टैंकरों ने भी कीमतों में बढ़ोतरी की है, जिससे इन वॉशिंग इकाइयों पर बोझ पड़ गया है। इसमें इकाई के मालिक ने बताया कि इस वर्ष गर्मी 15 दिन पहले ही शुरू हो गई, जिससे उन पर दबाव पड़ गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया करेंगे। जाति जनगणना डीके शिवकुमार ने वोकलिंगा विधायकों की बैठक बुलाई। कर्नाटक के ट्रांसपोर्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण 6 लाख ट्रक सड़कों से नदारद रहेंगे। गोडसे हिंदुत्व के अनुयायी नहीं, के.एन. राजन्ना ने जाति जनगणना पर भाजपा के आरोपों को किया खारिज, कहा इसकी समीक्षा की जा सकती है। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।